Assalamu alaikum students. This is Muhammad Yaz Aslam, IELTS instructor and educational research scholar. आज कुछ ऐसी रूटीन के बारे में बात करेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आइल्स करना चाह रहे हैं या पीटी एकेडमिक करना चाह रहे हैं या वैसे इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आप अपने जहन में रख लें कि अगर आप उन पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल इम्प्रूव इवेंचुअली। एक तो चीज़ ये जहन में रखें कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन डू ओवर द नाइट, इट टेक्स टाइम। You need to stay, you need to prepare yourself with patience, right? So एक चीज जो आप करें डेली बेसिस पे बगैर कुछ और सोचे, that is reading. Read aloud and understand what you are reading. The best way is to set time. For example, 20 minutes every day. For example, 30 minutes every day. For example, you will say that I need to read 2 pages. But इसके लिए आपको कुछ मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मटेरियल जो उनसे अब आपकी अपनी चॉइस है कि किस किस्म का मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले वो यूज़ पढ़ना शुरू करें कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप बायोग्राफीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी लिटरेचर को पढ़ना चाह रहे हैं, नॉवल है, ड्रामा है, उसको रीड करना चाह रहे हैं, पोइट्री को इवन पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक तो ये जहन में रखें कि इसमें छुट्टी ना करें। 20 मिनट्स में मिनिमम बता रहा हूँ स्टार्ट के लिए। और आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसको आपने 1 आवर तक लेके जाना है रीडिंग को। तो सेकंड थिंग इज, इसमें कुछ मैं किताबें मेंशन कर देता हूँ। एक तरीकाकार ये है कि आप लोग गूगल पे करें कि जो दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग बुक्स हैं, मॉडर्न बुक्स हैं, उनको देख लें। बाज़ लोग मोटिवेशन के ऊपर डिफरेंट बुक्स को पसंद करते हैं। अगर आप उसमें चल पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर जो सबसे पहले पढ़ें कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है ना। अगर कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की बात करना चाह रहे हैं, पैसों से मुतल्लिक कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, तो रिच डैड एंड पुअर डैड इस किताब को पढ़ लें। मार्केट में चले जाएं, 5 7 10 किताबें परचेज करके ले आएं, उसके बाद फिर एक साइड से शुरू हो जाएं। अगर एक किताब थोड़ी सी बोरिंग लगती है तो दूसरी किताब को स्टार्ट कर लें, कुछ 3 4 पेजेस, 5 10 पेजेस उसके पढ़ें। और उसके बाद उसका जो डिस्कोर्स है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शुरू में तो फटीग होंगे, थोड़ा सा मोबाइल का हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम फोकस आउट कर पाते हैं अपना। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि आप यूज टू हो जाएंगे, फिर एक दफ़ा आपकी हैबिट डेवलप होगी तो फिर आप रीडिंग के बगैर नहीं रह सकते। तो रीडिंग करनी ही करनी है अगर आप एक्सेल करना चाह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। दूसरी जो चीज़ है रीडिंग के फौरन बाद, दैट इज इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी। वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये डेली आपने डिक्शनरी से कंसल्ट करना है। गूगल पे मीनिंग ना देखें, वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते, इनकी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने यू नीड टू डिस्कस डिक्शनरी, यू नीड टू कंसल्ट विद डिक्शनरी एंड try to understand, if you are novice reader or new in learning English language, तो फिर आसान किताबें पढ़ें और बेसिक वर्ड्स जो हैं उसको पहले देखें। उसको हम कहते हैं जी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको बार बार हम लोग रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं। उसके लिए ऑक्सफोर्ड 3000 ये आप अपने अलहदा निकाल लें, आप देखेंगे और पीडीएफ मिल जाएगी गूगल के ऊपर। और उन वर्ड्स को इम्प्रूव करना शुरू करें, 2 to 5 वर्ड्स एवरी डे, इट इज़ मोर देन इनफ। और साथ रीडिंग करते जाएं। एक पैसेज जो रीड करें आप, ये 20 मिनट्स में रीड करें तो 5 मिनट बाद में उसके मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड करें। जो न्यू वर्ड्स उसके अंदर आए, टाइम स्पेंड करें, मीनिंग्स को अंडरलाइन करें, लेकिन रीडिंग के दौरान मीनिंग्स बार बार पीछे जाके ना देखें, इस तरह टाइम आपका वेस्ट होगा। पहले रीड कर लें, लाउड रीडिंग करें और ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग एज वेल। एक ऐसी जैसे रिसाइटिंग होती है, तलावत हम करते हैं, उसको ना आप ऐसा ना करें, आप रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्रिहेंड करें। रीडिंग मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रीडिंग के। एक तो ये होता है कि आप vocalize, you need to improve your fluency, so for this reason you read on daily basis. Second thing is you need to improve your pronunciation, so you learn few words and then keep on practicing those words. So this is another reason why people they read. The third reason and the most important reason is to understand, is to comprehend what is the intended meaning of the writer. So this is the most important thing. This is what
एग्जामिनर असेस यू इन योर आइल्स रीडिंग मॉड्यूल। तो रीडिंग ज़रूरी नहीं आइल्स के लिए करें, चाहे आप सीएसएस कर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, वैसे ही एकेडमिक फ्लोरिश करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में अपने आप को ग्रूम करना चाह रहे हैं, ये एक आदत बना लें। अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आता है हमारे सामने कि सर, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रीडिंग क्यों? डॉक्यूमेंट्रीज तो मैं देख लेता हूँ, मैं लिसनिंग कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल देखिए, लेकिन वो लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हैं। रीडिंग का एक इम्पैक्ट डिफरेंट है, रीडिंग ज़्यादा टेंजिबल तो नहीं होती। रीडिंग जो सी है, इसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आप इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करते हैं, खासतौर पे जब वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात है तो फिर रीडिंग जो सी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में ज़रूर रह जाती है, लेकिन ये कि रीडिंग का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है, उसको वो वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री से नहीं पूरा हो सकता। तो ये आप रीडिंग करें, खास तौर पे अगर आप राइटिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी। जब आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो राइटिंग नहीं कर पाएंगे। राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग, और स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिसनिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बात होती रहेगी रीडिंग के ऊपर, बाकी और चीज़ों के ऊपर, और डिफरेंट बुक्स के ऊपर। मैं डिफरेंट बुक्स का रिव्यू भी आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आप मतलब यू नीड टू स्टे इन टच, और अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी। नंबर मेरा दिया हुआ है, उसमें नंबर में से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।